नमस्कार। गोट फार्मिंग एक ऐसा व्यवसाय है जो पूरे देश में किया जाता है और एक प्रॉफिटेबल व्यवसाय है बिना किसी शक। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि किसान के पास लगाने के लिए इतना पैसा नहीं होता है। तो आज हम मुकेश जी से, जो कि यहाँ एग्री बिजनेस एंड एग्री क्लिनिक सेंटर चलाते हैं, एग्रीकल्चर की डिफरेंट एस्पेक्ट पे ट्रेनिंग्स करवाते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, इनसे एक ऐसी स्कीम के बारे में जानेंगे जिसमें 50% के आसपास सब्सिडी किसान को मिलती है गोट फार्मिंग के बारे में। तो मुकेश जी, इस चैनल पे आपका स्वागत है। नमस्कार। और ये एनएलएम स्कीम क्या है और ये कैसे किसानों के लिए फायदेमंद है, इस पे थोड़ा डिटेल में बताइए प्लीज। स्कीम ये भारत सरकार ने 2021 में लॉन्च किया है स्कीम को, और ये स्कीम का जो मेन उद्देश्य है वो जो छोटे स्तर के किसान भाई है उनको व्यावसायिक तरीके से बकरी पालन और भेड़ पालन का व्यवसाय करने के लिए होता है। उसके लिए गवर्नमेंट थोड़ी सब्सिडी भी प्रोवाइड करवाती है, 50% मैक्सिमम पार्ट सब्सिडी का रहता है। दूसरा ये कि इसमें 100 बकरी से लेके 500 बकरी तक का प्रोजेक्ट है ये। पहले 525 का आया था, लेकिन अभी इसको डिवाइडेशन कर दिया गया है। 100 बकरी और 5 बकरे, या 200 बकरी 10 बकरे, 300 बकरी 15 बकरे, और 400 बकरी 20 बकरे, और 500 बकरी 25 बकरे किसान भाई कर सकता है। मतलब ये बकरी भी कर सकता है। हाँ, यानी 5 भागों में डिवाइडेशन कर दिया। कोई किसान में 200 कर सकता है, कोई 300, लेकिन बकरी या तो बकरी ले सकता है या भेड़ ले सकता है, दोनों में एक ले सकता है। ठीक है। इसके लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है, कौन कौन एलिजिबल है? एलिजिबल है किसान अकेला भी कर सकता है, ग्रुप में जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप रजिस्ट्रेशन कर रखा है वो भी कर सकता है, जॉइंट लायबिलिटी वाला भी कर सकता है, सेक्शन 8 के तहत कंपनी रजिस्ट्रेशन कर रखा है किसी ने वो भी कर सकता है, पार्टनरशिप फर्म कर रखा है उसने भी कर सकता है। ये लोग कर सकते हैं, ये लोग कर सकते हैं, ग्रुप में भी कर सकते हैं। और इसका यदि कोई आवेदन करना चाहे तो वो आवेदन कैसे करे? आवेदन के लिए गवर्नमेंट की वेबसाइट है nlm.udayamitra.in वेबसाइट है गवर्नमेंट की। उस वेबसाइट पे जाके लॉगिन करना पड़ेगा, और लॉगिन करने के बाद में अपने को फॉर्म आवेदन करना पड़ेगा। उस फॉर्म में क्या क्या चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? फॉर्म में मैं सीक्वेंस से थोड़ी बात करूंगा डिटेल में। फर्स्ट में प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपके नजदीक जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसको सीए बोलते हैं शॉर्ट में, उससे भी बनवा सकते हैं। आप आसपास के कोई अकाउंटेंट है उससे कोई बनाता है तो उससे बना सकते हैं। प्रोफेशनल हम भी बनाते हैं, लेकिन कोई किसान भाई के अगर आसपास है तो वो अपने आराम से बना के और उस पर अपलोड कर सकता है। दूसरा उनका लैंड का काम, सेकंड लैंड, क्योंकि कोई प्रोजेक्ट है वो लैंड से स्टार्ट होता है, तो जमीन किसके नाम है, तो अगर जो करने वाला है उसके या तो उसके नाम होने चाहिए, या फिर उसका कोई अगर उनके पिता के नाम तो उसके पावर ऑफ अटॉर्नी ले लो, या सहमति पत्र ले लो, या अगर किसी दूसरी की जमीन है तो उनको रजिस्ट्री लीज करना पड़ेगा, लीज करना पड़ेगा। तीसरा आता है फोटो। एक फोटो लगेगा जहाँ पे अपने, क्योंकि ये प्रोजेक्ट है वो नए के लिए, जो पहले से ऑलरेडी कर रहे हैं उनके लिए नहीं है। वो कर सकते हैं लेकिन नए सिरे से करना पड़ेगा। यानी जो अपने को एक फोटो देना पड़ेगा, जीआई टैगिंग की फोटो देना पड़ेगा। वो फोटो में आपका कोई भी शेड नहीं आना चाहिए, कोई दीवार नहीं आनी चाहिए, प्लेन होना चाहिए, जगह जगह दिखानी है कि हम इस पे करेंगे, बस इस पे करेंगे। उसका जियो टैगिंग फोटो लगेगा, उसकी जियो टैगिंग का जो लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड वो फॉर्म में आवेदन करते वक्त भरना पड़ेगा, दोनों डिटेल। फिर उसके बाद में घर से जो पैसा लगाएंगे, क्योंकि टोटल जो प्रोजेक्ट बनेगा उसका 10% अपने घर से लगाना पड़ेगा, तो उसका घर से जो पैसा लगाएंगे, जैसे 100 बकरी पे 25 लाख के आसपास फाइल बनती है, तो 2.5 लाख रुपए अपने अकाउंट में डाल के उसका स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा। तो ये डॉक्यूमेंट उसमें लगेगा। उसके बाद में एक किसान की पशुपालक सूची लगानी पड़ेगी। उसमें किसान का नाम है, किसान का मोबाइल नंबर, किसान का आधार कार्ड नंबर, किसान का एड्रेस। ये 100 बकरी के पीछे 15 या 20 किसानों की लिस्ट देनी पड़ेगी। वो किसानों की लिस्ट क्यों देनी पड़ेगी? इसलिए देनी पड़ेगी कि हम इनको, हमारे कारण ये सीखेंगे और ये आगे अपना बिजनेस, अपना व्यवसाय बकरी पालन करेंगे, हमारे भी हम सिखाएंगे इसको। तो ये एक पशुपालन की सूची देनी पड़ेगी। फिर केवाईसी डॉक्यूमेंट जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड है, पहचान पत्र, ये देना पड़ेगा। एजुकेशन कहाँ तक पढ़ाई की है वो उसका कुछ डॉक्यूमेंट है तो दे सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा उसके अगर हो तो। इसके अलावा ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। तो मेन जो सब्सिडी किसको मिलेगी, या तो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये दोनों बनाना पड़ेगा। तो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मैं आपको बताना चाहूंगा, ये तो अपने इंडिया में, भारत में कृषि विज्ञान केंद्र है उसमें वो ट्रेनिंग करवाते हैं। पशु विज्ञान केंद्र वो भी ट्रेनिंग करवाते हैं। सेंट्रल के भी इंस्टीट्यूट है, जैसे CIRG है, CSWR है विज्ञान टोंक में, वो भी ट्रेनिंग करवाती है। या फिर आपके कोई भी ऐसा गवर्नमेंट के MOU के तहत वो ट्रेनिंग करवाते हैं, वो भी ट्रेनिंग करके, और वो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट बकरी पालन का और भेड़ पालन का अगर ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट है तो वो एलिजिबल। ठीक है। और सर्टिफिकेट, वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कौन देगा? एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देगा अपने जो गांव में जो पशुपालन का डॉक्टर होता है गवर्नमेंट का, उनके लेटर पैड पे वो लिख के देगा कि मैं एक किसान को जानता हूँ, ये इतने साल से पशुपालन का व्यवसाय कर रहा है और इसको अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ, ऐसा एक लेटर टाइप करके और उनको वो अटैच करना पड़ेगा। वो एक्सपीरियंस लेटर हो जाएगा। कोई यंग आदमी है जिसने पुराना पहले किया नहीं पशुपालन, लेकिन उसके पास ट्रेनिंग सर्टिफिकेट हो चल जाएगा। अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं
कोई दिक्कत नहीं, वो बना के दे देंगे उस दे भी आप पे। देगा। हाँ, अब मान लो आवेदन कर दिया हमने, सब डॉक्यूमेंट है, ट्रेनिंग कर ली, पुराना एक्सपीरियंस भी हमने जुटा लिया डॉक्टर से, सभी डॉक्यूमेंट कंप्लीट है। हाँ, इसमें एक बताना चाहूंगा, बैंक स्टेटमेंट और कैंसिल चेक, दो चीज और लगती है। ओके, बैंक स्टेटमेंट में क्या होगा? बैंक स्टेटमेंट 6 महीने का लेन देन पिछले 6 महीने का। हाँ, और ठीक एक है। कैंसिल चेक, कैंसिल चेक में किसान का नाम होना अनिवार्य है, नहीं ठीक तो है। वो फिर डॉक्यूमेंट में कमी आ जाती है। ओके, उस किसान का ही वो होना चाहिए, वो चेकबुक और उसका चेकबुक उस कैंसिल। पे ठीक है, नाम ठीक होना है। और एक वो आप 2.5 लाख रुपए की स्टेटमेंट का भी आप बता रहे हाँ, थे। वो स्टेटमेंट की कॉपी लगेगी। ठीक है, मतलब आप 25 लाख रुपए का बना रहे हो, जैसे मान लो हाँ, 100 बकरी का, 100 बकरी तो 25 लाख के आसपास बनेगा? आसपास बनता है, 25 से 26 के आसपास 25-26 लाख बनेगा, तो उसका 10%, 10% 2.5 लाख हो गया, 2.5 लाख। उसका स्टेटमेंट लगेगा। स्टेटमेंट लगेगा। वो पैसा फिर मान लो स्टेटमेंट लगा दिया, निकाल हाँ, लिया, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक प्रकार से गवर्नमेंट को दिखाना होता है कि जो पैसा है वो बिना ब्याज का है। बिना अगर ब्याज किसी के। किसान भाई के पास 2.5 लाख रुपए अकाउंट में डालने के लिए नहीं है, वो अपने रिश्तेदार से ले रहा है, किसी दोस्त से ले रहा है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, एक एफिडेविट देना पड़ेगा कि मैं ये पैसे है मेरे रिश्तेदार और मेरे दोस्त से लूंगा या मेरे पिताश्री से लूंगा, और मैं ये बिना ब्याज के पैसे है। वो तो नहीं बताए तो भी कोई बड़ी बात नहीं, एक अगर किसान के पास 2.5 लाख रुपए अकाउंट में डालने के लिए नहीं है हाँ, एक साथ जी, तो वो एक एफिडेविट के माध्यम से भी अटैच करके उस पे अटैच कर सकता है। नहीं भी जमा कराए तो भी चलेगा। तो भी एक एफिडेविट लगाना पड़ जाएगा उसकी ओके, स्टेटमेंट। अदरवाइज एक बार जमा कराओ, निकाल के हाँ, वापस निकाल किसी को दे दो। सकते हैं। ठीक है, मान लो अपने उसमें अप्लाई कर दिया, हाँ। सभी डॉक्यूमेंट है, हाँ। फिर इसका प्रोजेक्ट आपका सेलेक्ट होगा, रिजेक्ट होगा, वो इसमें कैसे? प्रोसेस क्या है, अपने ऑनलाइन आवेदन करते वक्त करने के बाद में ये स्टेट इम्प्लीमेंट एजेंसी के पास जाता है। अच्छा, आवेदन किससे कराएं? कोई ई मित्र से कराएं या खुद ही कर सकता है नहीं, आदमी? खुद कर सकता है, नॉर्मल है, वेबसाइट है, हमने एक बना रखा है, आप ऑनलाइन वीडियो देख के भी आप कर सकते हो। नॉर्मल कोई प्रोसीजर ज्यादा हार्ड नहीं है, उसमें नॉर्मल लॉगिन करोगे तो कोई भी कर सकता है, अगर कोई एजुकेटेड है तो वो कर सकता है आराम से। ये अपने ऑनलाइन आवेदन करने के बाद में ये स्टेट इम्प्लीमेंट एजेंसी के पास जाता है। ठीक है, ये स्टेट इम्प्लीमेंट एजेंसी कौन होता है? ये अपने राज्य का पशुपालन विभाग होता है। ठीक है, राज्य के पशुपालन विभाग के जो जाएगा और वहां पे अधिकारी इंचार्ज होता है इनके स्कीम का, वो इसको वेरिफिकेशन करेगा डॉक्यूमेंट के आधार पे। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट ऑनलाइन वेरिफिकेशन करेगा। डॉक्यूमेंट में कुछ भी कमी हो तो वो क्यूरीज का ऑप्शन दे देता है, अगर वो एडिट का ऑप्शन दे देता है, लेकिन डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने के बाद में वो स्टेट इम्प्लीमेंट एजेंसी क्या करेगी, उसको अप्रूव कर देगी। ओके, और अप्रूव करने के बाद में वो बैंक में भेजेगी। तो बैंक पहले अपन ने उस एप्लीकेशन फॉर्म में ही डाल देंगे? फॉर्म भरते वक्त अपने को बाकायदा बैंक किससे लोन लेंगे उसका IFSC कोड कंप्लीट अपने को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, उसमें अपन अकाउंट में होना चाहिए? अकाउंट में होना चाहिए। और ऐसा कौन सा बैंक में रखे किसान? देखो, बैंक शेड्यूल बैंक जो अपने गवर्नमेंट बैंक है वही है, 12 बैंक का भी सरकारी बैंक, और प्रत्येक एरिया में ग्रामीण बैंक भी, तो उसमें आवेदन कर सकते हैं। और कुछ प्राइवेट HDFC जैसे ICICI इनके पास लेटर हो तो आप उनका दीजिए, अदरवाइज मत दीजिए। ठीक है, वो मान लो स्टेट एजेंसी के पास चला गया, हाँ। वहाँ अधिकारी ने उसको देख लिया, फिर क्या करेंगे? उसके बाद वो भेजेंगे बैंक में लोन के लिए सिफारिश करेंगे। वो वहीं से जयपुर, मतलब अपना राजस्थान का है, वो जयपुर हेडक्वार्टर, राजस्थान हेडक्वार्टर पे अपने जयपुर में जाएगा, मध्य प्रदेश में भोपाल में जाएगा, प्रत्येक राजधानी में जो पशुपालन विभाग है वहां पे जाएगा, बैंक में जाएगा, वहां बैंक में जाएगा। बैंक बाकायदा उसको क्या करेगा, जब बैंक में जाएगा, बैंक अपने को सूचित करेगा या नहीं? बैंक सूचित भी कर सकता है बाकायदा। अगर बैंक में जब जाएगा फॉर्म, आपके पास मेल भी आता है, मैसेज भी आता है, और अपने लॉगिन करके उसको देख भी सकते हैं मेरा फॉर्म कहाँ तक पहुंचा, किस स्टेप पे है, उसको ट्रैक कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं आराम से। तो वो शो होगा कि मेरा बैंक में चला गया। तो फिर किसान को क्या करना पड़ेगा कि बैंक में उसको मिलना पड़ेगा, उनके जो भी क्राइटेरिया, जैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है सिक्योरिटी गारंटी की, ठीक है, क्योंकि किसान भाइयों के पास सिक्योरिटी गारंटी नहीं होती है। तो सिक्योरिटी गारंटी के लिए उनके पास कोई गोल्ड है, कोई कॉमर्शियल लैंड है, या फिर उनके पास कोई FD है, ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट, या सरकारी नौकरी का कोई अधिकारी है तो उसकी सिक्योरिटी दे सकते हैं, गारंटी दे सकते हैं। तो ये देख के उनको वो अपने जो बैंक लोन सेक्शन करवा सकता है। तो मान लो उसे खुद ही जमीन है उस पे? नहीं, वो एक्चुअली क्या है कि अपनी जो जमीन होती है वो अपने ओनली काश्तकार होते हैं, मालिक हमेशा सरकार होती है। ओके, तो अपने उस पे KCC ले सकते हैं, अपने अधिकार दे रखा है, लेकिन अब उसको उसके वो नहीं कर सकते, उस पे सिक्योरिटी के तौर पे नहीं दे सकते। कई बार कई स्कीमों में ये किसानों की तरफ से आता है कि साहब बैंक वाले लोन नहीं देते हैं और नहीं देते हैं। मैं थोड़ा सा इसमें पर्सनली ऐसे मानता हूँ कि आप यदि उसको पे करने के लिए कैपेबल है तो जनरली बैंक दे देता है। आपके पास भी बहुत सारे ऐसा आप करते हो, तो क्या करना चाहिए किसान को, क्या प्रॉब्लम आती है? किसान का मेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सिविल नहीं होता। सिविल नहीं होता, क्योंकि किसान भाइयों का KCC ड्यू हो जाता है तो सिविल खराब हो जाता है। कोई थोड़ा बहुत लोन ले लिया तो वो ड्यू रह गया तो कैसे उसका सिविल खराब हो जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है सिविल की, और KCC की वजह से ये अधिकतर होता है पूरे अपने भारत की बात करूं तो। दूसरा ये कि किसान अगर लोन लेना चाहे और बैंक मना करता है तो उनके पास एक ऑप्शन होता है, किसी किसान भाइयों को पता भी होगा, अच्छा, लीड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होता है।
प्रत्येक जिले में एक अधिकारी बैठता है, सभी बैंक का एक अधिकारी होता है। वो कहाँ बैठेगा? वो अपने जिले में बैठेगा। जिले में उसको अपने हिंदी में बात करें तो मार्गदर्शक बैंक बोलते हैं उसको। ओके। लीड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस बैंक का, वो हमेशा बैंक का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा निर्धारित होता है। वो अधिकारी पास जितनी स्कीम आती है वो उनके पास आती है, वो फिर सर्कुलेशन करता है प्रत्येक बैंक से, और उनके पास ये एनएलएम स्कीम भी है। तो अगर किसी किसान भाई को बैंक सिक्योरिटी गारंटी देने के बावजूद भी अगर लोन ना करे तो वो एलडीएम ऑफिस जाके उनके सभी कागजात ठीक हैं, हाँ, बंदा एलिजिबल है, तो मना नहीं कर सकता। मना नहीं कर सकता, वो उस एलडीएम ऑफिस में जाके और उसकी शिकायत कर सकता है, और उनके बाकायदा वो फिर उनकी पूरी हेल्प करेंगे। मान लो नहीं सुने वहां, तो भी वहां नहीं सुने तो बैंकिंग लोकपाल है। बैंकिंग लोकपाल, लेकिन ये बैंकिंग लोकपाल तक जाने के लिए एलडीएम ऑफिस तक गुजरना पड़ेगा अपने। आपके पास उसका प्रूफ होना चाहिए। प्रूफ होना चाहिए कि हम, क्योंकि कुछ लिखित में लेटर होना चाहिए। अगर एलडीएम ऑफिस नहीं सुनता है, 99% तो एलडीएम ऑफिस सुनेगा, क्योंकि उनका काम जो है वो मेन है कि किसानों की सहायता करना, और अगर कोई बैंक से संबंधित कोई भी क्वेरीज है उसका सोल्यूशन करना। ठीक है। थोड़ा इसमें मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप अग्रेसिव नहीं हो, थोड़ा भाषा आप अच्छी इस्तेमाल करें, किसी भी ऑफिस में जाएं तो शायद ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन बैंक का थोड़ा वर्कलोड की वजह से, जैसे एसबीआई की बात करूं तो वर्कलोड ज्यादा होता है, तो टाइम देना पड़ता है। उस चीज को अंडरस्टैंड करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, थोड़ा ठंडे दिमाग से काम करना है। एक है कि ये सब्सिडी जो है, इसका क्या प्रोसेस होता है वास्तव में? सब्सिडी का प्रोसेस ये है कि जब बैंक लोन सैंक्शन होगा तो अपने को इसमें टोटल, जैसे अपने 25 लाख, अपने को 25 लाख की बात करें, 100 बकरी, 5 बकरे उस पे लगभग 25 लाख के आसपास के। इसका सिस्टम आप समझाइए। 25 लाख में अपने 10% घर से लगा, ठीक है, तो 2.5 लाख रुपए तो अपने हिस्सा हो गया। ठीक है। उसके बाद में सब्सिडी का पार्ट है 10 लाख रुपए। ये जो 10 लाख रुपए है ना, ये दिखने में अलग है। ओके। ये टोटल फाइल पे नहीं है। ठीक है। टोटल फाइल तो 20 लाख की बनेगी तो 50% सब्सिडी आती है। हाँ। लेकिन ये फिक्स कैपिटल पे जो एक बार खर्चा लगता है, किसान भाइयों की भाषा में बात करूं तो जो अपने एक बार खर्चा लगता है, जैसे शेड है, अपने एक बार बनाएंगे, बकरी है एक बार लेके आएंगे, ट्रांसपोर्टेशन जो लाने ले जाने का खर्चा है वो एक बार लगेगा, कुट्टी काटने की मशीन, जो चारा काटने की मशीन है वो एक बार लेके आएंगे, जो उपकरण और भी फावड़ा खुरपी जो गोबर उठाने की तगारी वगैरह लेके आएंगे तो वो एक बार लेके आएंगे, उसके खाने के नाल है वो एक बार बनाएंगे। तो ऐसे खर्चे, इंश्योरेंस है साल में एक बार करेंगे, ये खर्चे हैं, उसके लिए सब्सिडी है ओनली। लेकिन चारा, दाना, भूसा, मेडिकल, लेबर, इसका पैसे के ऊपर सब्सिडी नहीं है, इसलिए ये फाइल 25 लाख की बनती है। ठीक है। इसमें या तो 10 लाख सब्सिडी है मैक्सिमम, या फिर 50%। अगर किसी भी किसान भाई ने फाइल बनाई 20 लाख की टोटली, वर्किंग कैपिटल, उसका दाना भूसा भी है, उसका शेड है, तो उसकी सब्सिडी 20 लाख पे 10 लाख सब्सिडी नहीं आएगी। उसकी फिक्स कैपिटल जितना अमाउंट है, अगर उसका 18 लाख रुपए है तो 9 लाख सब्सिडी आएगी। मैक्सिमम 10 लाख है और कम से कम 50%। अच्छा, एक मेरा जस्ट क्वेरी है कि मान लो अपन 100 + 5 का कर रहे हैं, तो 25 लाख में अमून, आप तो देखते होंगे कई लोगों को करवाते हैं, 100 + 5 का 25 लाख में काम चल जाता है कि एवरेज बच जाता है, या कम में भी काम निकाल सकते हैं? कम में नहीं हो सकता। अच्छा। कम से कम 25 लाख की बनेगी। क्योंकि जो क्राइटेरिया है, एक एवरेज, क्योंकि मैं फाइल बनाता हूं तो मैंने एक बेसिक क्राइटेरिया पकड़ा है, 12,000 की बकरी पकड़ी। महंगी मिलती है, 12,000 में बकरी नहीं आती, 30,000 की बकरी आती है। और अगर बकरी की बात करूं तो हमने 15,000 पकड़ा है। अगर अपने सोजत सिरोही की बात करूं तो कम से 25,000 से नीचे नहीं आएगा, लेकिन हमने बिल्कुल कम से कम पकड़ा है तो भी वो फाइल 25 लाख बैठ रही है। तो 25 लाख की बनाई लेनी चाहिए फिर तो। 25-26 लाख रुपए कम से कम बनेगी। अगर किसी किसान के पास सिक्योरिटी गारंटी ज्यादा है तो वो 30 तक जा सकता है। अच्छा, इससे ज्यादा भी 30 लाख तक? 50 तक की बनाओ, लेकिन सब्सिडी 10 लाख है। सब्सिडी मैक्सिमम 100 + 5 पे 10 लाख की मिलेगी। ओके। बाकी बैंक लोन। अच्छा, वो ज्यादा यदि उसने बना दी फाइल तो उसको वो उसका 10% खुद की जेब से लगाना है, वो भी बढ़ जाएगा, बढ़ेगा। तो बहुत ज्यादा का बनाना, सिक्योरिटी गारंटी भी बढ़ेगा, सिक्योरिटी गारंटी भी बढ़ेगा, वो अपने उस हिसाब से। तो फिर बहुत ऊपर जाने में भी फायदा नहीं है। ठीक है, ठीक है। इसमें क्या किसान के पास खुद के पास जमीन होनी चाहिए या लीज पे हो वो भी चलेगी? लीज पे चलेगी, लेकिन रजिस्ट्री लीज चलेगी। क्योंकि किसान भाई क्या करता है, एफिडेविट बना लेता है, उस पे होती है, लेकिन एफिडेविट नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, एक काम हो सकता है, अगर जैसे किसी पिताश्री के नाम जमीन है और अपने वो बच्चे को वो बकरी पालन का व्यवसाय करवाना चाहता है, तो वो पावर ऑफ अटॉर्नी या फिर सहमति पत्र दे सकता है कि मैं मेरे पुत्र को ये जमीन इस व्यवसाय के लिए दे रहा हूँ और इसमें कोई आपत्ति नहीं है, इसमें कुछ भी कंस्ट्रक्शन वगैरह करे तो कोई आपत्ति नहीं होगी। एक एफिडेविट बना के वो और अपना जमाबंदी की नकल लगा के और आवेदन कर सकता है। लेकिन रजिस्ट्री लिए अगर किसान भाई के पास जमीन नहीं है तो वो रजिस्ट्री लीज के काम कर सकता है।
लीज और खुद ही हो तो मतलब कितनी जमीन चाहिए वो भी? हाँ, जमीन की बात करूं तो 1800 स्क्वायर फीट साइड के लिए चाहिए, 100 बकरी पे। उस शेड के लिए? हाँ, 100 बकरी पे 1800 स्क्वायर फीट चाहिए। ठीक है। साइड के लिए। ठीक है। और चारे के लिए 1 एकड़ चाहिए। 1 एकड़ चाहिए। हाँ, तो दोनों एक जगह होनी चाहिए, अलग अलग भी चलेगी? अलग अलग चलेगी, लेकिन थोड़ा नजदीक हो, क्योंकि चारा जहाँ बोएंगे तो एक ऑन ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। मान लो कोई सिटी में आदमी हो तो उसका प्लॉट खुद का हो। हाँ, और वो जमीन जो है पाउडर प्रोडक्शन वाली वो थोड़ी लीज पे भी ले सकता है? ले सकता है। इसमें जो मेन जो डॉक्यूमेंट लगेगा वो जहाँ शेड बना है ना उसका लगेगा। ठीक है, उसका लगेगा। हाँ, उसका लगेगा। ये जैसे आपने बताया कि 100 पे है, 200, 300, 400, 500, क्या इससे कम बकरियों पे भी? नहीं, इससे कम नहीं है। कम से कम 100 बकरी और 5 बकरे का स्कीम कम से लेकिन राज्य सरकार के प्रत्येक राज्य सरकार में अलग स्कीम आती है और उस पे वो सब अपने राज्य के जो पशुपालन विभाग उनसे संपर्क करके वो अपनी छोटी स्कीम आई हुई है, उनके पास आती भी रहती है। डेवलपमेंट का प्रोग्राम चलता है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का, तो वो अपने वहाँ पे किससे कांटेक्ट करें? और अन्य स्कीम पशुपालन विभाग से और नाबार्ड का अधिकारी रहता है, उनसे जाके संपर्क कर सकते हैं। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक अधिकारी रहता है। अच्छा, एक जनरली अपन इंडियन है, अपने दिमाग में रहता है कि मान लो ऑलरेडी जिसके 10-20 बकरियां हैं, हाँ, वो आदमी उसका मन हो जाए भाई मैं सब्सिडी का फायदा ले लूं, गवर्नमेंट स्कीम है, तो ऑलरेडी जिसके है क्या वो भी इसका फायदा ले सकता है? एक्चुअली ये नए प्रोजेक्ट के लिए, नया स्टार्ट करने के लिए किसान के भाइयों के पास हो सकती है भी, लेकिन उसको ना दिखा के उसको बिल्कुल फ्रेश करना पड़ेगा। फ्रेश दिखाना पड़ेगा। यानी वो लैंड है उस पे भी अगर एक दीवार बनी हो तो भी कैंसिल हो जाए, वो कैंसिल हो जाएगी, वो भी एकदम फ्रेश होना चाहिए। पर यार किसी का मान लो रेंट पे लिया और उस पे कोई 4 दीवारी है, वो तो चलेगा? वो चल जाएगा, लेकिन पहले उसके फोटो ऐसा खींचना पड़ेगा कि उसकी वो लैंड दिखाई ना। अच्छा, लैंड वो एकदम फ्रेश लैंड होनी चाहिए। फ्रेश लैंड। ठीक है, ठीक है। और एक इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है, यदि कोई किसान खुद पैसा लगा दे पूरा, हाँ, तो उसको सब्सिडी का फायदा मिलेगा? सब्सिडी का फायदा अगर किसान भाई खुद 50% खर्चे लगाना चाहता है, 50% सब्सिडी लेना चाहता है तो 100% होगा, लेकिन उसको बाकायदा बैंक गारंटी देनी पड़ेगी 50% की। ठीक है। और बैंक गारंटी उस 50 लाख की, यानी अपने बात करें तो 15 लाख रुपए हो गया। अगर 25 लाख की फाइल होगी तो 15 लाख रुपए अपना हो गया। ठीक है। और 10 लाख सब्सिडी हो गया, क्योंकि बैंक का हिस्सा तो और अपना मार्जिन मनी मिला के 15 लाख हुआ, तो 15 लाख को उसको बैंक गारंटी देनी पड़ेगी और 10 लाख सब्सिडी होगी। तो बेहतर है कि वो सब्सिडी पे लोन ही ले ले तो वही बेहतर है, क्योंकि बैंक गारंटी टफ रहता है थोड़ा। सब्सिडी इसमें किस किस कंपोनेंट पे, इसको थोड़ा और आप इलैबोरेट करें? सब्सिडी की बात मैंने बताया कि फिक्स कैपिटल पे एक बार जो सब्सिडी लगती है, एक बार जो पैसा लगता है उस पे सब्सिडी है। कोई भी अगर किसान भाई कहीं से फाइल बनवाए तो कोई सीए से या जिससे, तो उनको बताना पड़ेगा उनको कि जो सब्सिडी का पार्ट है वो 20 लाख रखना पड़ेगा। तब जब 10 लाख सब्सिडी आएगा। अगर वो 19 लाख है तो 9.5 लाख रुपए सब्सिडी आएगा। ठीक है। तो बाकायदा जो एक बार खर्चा लगता है उस पे सब्सिडी का प्रावधान है। ठीक है। अब मान लो पूरा सब्सिडी ले लिया, सब है, उसने सेटअप भी रन अप कर लिया, हाँ, अब इस पैसे को चुकाए भी, वो कैसे चुकाए? चुकाने का जब फाइल कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहीं भी सीए या हमारे माध्यम से कोई बनाता है तो उसमें हम रीपेमेंट पीरियड डालते हैं। ओके। भी किसान ब्याज कितना लगेगा बैंक का, बैंक की ब्याज दर भी रहती है। बिल्कुल। तो अभी जो करंट की 11-12% है, यानी 1 रुपए के आसपास मानते हैं, तो 1 रुपए के आसपास ब्याज दर चल रही है। तो वो कितना पैसा उसका आएगा, कितने पैसे जाएगा, कितनी किस्त बनेगी। अच्छा। 5 साल का रीपेमेंट पीरियड रहता है और 1 साल का गेटेशन, 1 साल की छूट रहती है। गेटेशन पीरियड की बात करूं तो छूट बोलते हैं उसको, क्योंकि 1 साल अपने जब ऐसे आज बकरी लेके आए तो आज ही बच्चे नहीं देगी वो। अगर बच्चे है उसके आज बच्चे दे दिया, 1 महीने के अंदर दे दिए, तो वो बड़े होंगे और फिर सेल बेचने लायक होंगे, तब अपनी इनकम स्टार्ट होती है। तो इनकम जब शुरू होगी तब किस्त चालू होगी। तो 1 साल का तो वो छूट होगी अपने को, और 5 साल आगे किस्त अपने भरने का हो गया, और मंथली बेस किस्त रहेगी। मंथली बेस किस्त रहेगी। मान लो किसी के पास एक मुश्त पैसा आ गया बकरी बेचे, तो वो उसमें ज्यादा भी डाल सकता है, कोई दिक्कत। वो प्रिंसिपल अमाउंट से कम हो जाएगा उतना, हाँ वो कम हो जाएगा, उससे आगे ब्याज दर कम लगेगा उसका। इस एलएनएम स्कीम में क्या खास चीजें हैं जो किसानों को ध्यान रखनी चाहिए? मैंने डॉक्यूमेंट की है। ठीक है। अगर मैंने जो डॉक्यूमेंट बताया, अगर वो डॉक्यूमेंट प्रॉपर तरीके से है तो उनके पास कोई क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, बाकायदा उनका स्टेटमेंट इमरजेंसी बैंक में चला जाएगा। ठीक है। फिर बैंक से उनका पहले थोड़ा सा लाइजनिंग, क्योंकि मैं सभी किसान भाइयों को कहता हूं कि थोड़ा बैंक से लाइजनिंग रखिए। सही बात है। तो बैंक से पहले बताइए कि सर मेरी ये फाइल आएगी, ये फोटा वगैरह जो भी सिक्योरिटी गारंटी देना है वो हम देने के लिए तैयार है, हमारी फाइल आएगी तो आप प्रोसेस कीजिए। तो बैंक से भी लाइजनिंग हो जाएगी, पशुपालन से भी हो जाएगी, तो वहां तक पहुंचेगी तो अपना आराम से लोन भी हो जाएगा। और लोन हो जाएगा तो लोन की सब्सिडी का जो प्रावधान है, मैं आपको बताना भूल गया, सब्सिडी का प्रावधान है वो सब्सिडी 2 भागों में आती है। अच्छा। हाँ, एक साथ सब्सिडी नहीं आती। ओके। सब्सिडी का देखो, ये जो सब्सिडी है वो सिडबी के माध्यम से। अच्छा। सिडबी एक भारत सरकार की 2 एजेंसी है, एक नाबार्ड है और एक सिडबी है। सिडबी काम करती है लघु उद्योग को डेवलपमेंट करने के लिए, और नाबार्ड करती है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को डेवलपमेंट करने के लिए। तो नाबार्ड में सब्सिडी बैंक को देती है नाबार्ड,
और सीड भी देती है बाकायदा डायरेक्ट किसान के खाते में। ठीक ये है। थोड़ा प्लस पॉइंट है इसमें। ओके सीड भी को इसलिए दिया कि किसान को डायरेक्ट सब्सिडी मिल जाए। ओके तो सब्सिडी इसमें बैंक की भाषा की बात करूं तो उसमें बैक एंडेड भी है और इन फ्रंट भी है, यानी आधी सब्सिडी पहले और आधी आपके काम कंप्लीट होने के बाद में ओके। सब्सिडी। तो बाकी सब्सिडी बैंक एंडेड और इन फ्रंट दोनों रहती है। तो पहले 5 लाख रुपए आएंगे जब बैंक लोन सैंक्शन होगा। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई जैसे मतलब अपन ने 100+5 का किया, हाँ। तो सबसे पहले तो वो 10% अपने पास होने पैसे, हाँ 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए इधर से बैंक का लोन आ गया, लोन हो गया 12.5 लाख रुपए, 12.5, तो 15 लाख 15 लाख तो ये हो गया। 15 लाख रुपए से तो जब 15 लाख रुपए जब आपका लोन, क्यों 2.5 लाख रुपए अगर 12.5 का आपको लोन सेक्शन मिलेगा तो बैंक भी कुछ पैसा आपको फर्स्ट किस्त देगा। तो फर्स्ट किस्त से आपको 2.5 लाख रुपए की दी या 2 लाख की दी या 10-20 हजार रुपए दे, ठीक है, फर्स्ट किस्त लोन की। हाँ लोन की, वो भी किस्त में आता है लोन। लोन किस्त ऐसा है कि जैसे पहले अपने शेड बनाएंगे तो शेड के लिए पैसा देगा पहले, फिर अपने को उसके लिए बकरी के लिए देगा, इसके लिए अपने ये वो काम जैसे जैसे कंप्लीट होता जाएगा वैसे वैसे पैसे देता है। नहीं कुछ बैंक ऐसा भी करते हैं उनके अकाउंट में डाल देता है कि आप चेक बुक दे देता है कि आप किसी को पैसा दो तो चेक से देना पड़ेगा, उसका प्रूफ देना पड़ेगा कि हमने इसको पैसा दिया, इसके एवज में पैसा दिया, भी मैंने शेड वाले को दे दिया, मैंने बकरी वाले को दे दिया, तो उसका प्रूफ हो जाता है। दूसरा ये कि जब उनको फर्स्ट किस्त दे देता है या फिर उन्होंने अमाउंट डाल दिया 12.5 लाख रुपए, अमाउंट डालने के बाद वो सब्सिडी के लिए स्टेट इम्प्लीमेंट एजेंसी के पोर्टल पे जाके और जो एनएलएम के पोर्टल पे जाके सब्सिडी के लिए आवेदन करेगा बैंक, और वो जाएगा अपने, पहले राज्य का पशुपालन विभाग था, अब वो अपने सेंट्रल गवर्नमेंट का, केंद्र का बैंक ही करेगा, वो आवेदन बैंक ही करेगा, ठीक है, पशुपालन विभाग में जाएगा केंद्र के, और वो उसको प्रोजेक्ट को अप्रूवल करेगा और फर्स्ट किस्त आपको बाकायदा 15 लाख रुपए तक जब आपके लगेंगे, क्योंकि शायद एक दिन में नहीं बनेगा, शायद 3-4 महीने लगेगा, तो 3-4 महीने में सब्सिडी आपका फर्स्ट किस्त आ जाएगी, फर्स्ट किस्त। फिर आपका जब रनिंग हो जाएगा 15 लाख रुपए लग गए और 5 लाख रुपए वो आ गए, 20 लाख रुपए लग गए, तो 5 लाख वो बचे, इतने में आपका 5 लाख रुपए थोड़ा लेट भी आ सकता है, लेकिन वो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, तो 5 लाख रुपए वो भी आ जाएगा आपको। ये भी ये इसमें जो मेन काम करेगा, अब सब्सिडी का जो प्रावधान है वो अपने जिले का जो पशुपालन विभाग है वो 2 साल तक मॉनिटरिंग करेगा, वो रिपोर्ट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, कि आपका ये पशुपालक है, इसका काम यहाँ तक पहुंचा है और ये प्रोसीजर पे चल रहा है। तो दूसरी 5 लाख की किस्त आने में टाइम लग सकता है? टाइम लग सकता है, लेकिन पशुपालन विभाग अगर राज्य का, अपने जिले का पशुपालन विभाग अगर एक्टिव है तो टाइम नहीं लगता, क्योंकि रिपोर्ट वही करेगा। तो आपको लाइजनिंग पशुपालन राज्य के पशुपालन विभाग से रखनी पड़ेगी और जिले के पशुपालन विभाग से, क्योंकि 2 साल तक उनके आपको केयर भी करेगा। और यहाँ तक कि अगर कोई किसान भाई ट्रेनिंग लेना चाहे तो आपके फार्म पे आपको अधिकार देता है कि आप ट्रेनिंग भी करवा सकते हैं। अच्छा, उस फार्म पे ट्रेनिंग किसान करा सकता है? किसान ट्रेनिंग करा सकता है और अपने जिले का पशुपालन विभाग भी करवा सकता है, क्योंकि आप एक प्रकार से ऑथराइज्ड हो गए और आप गवर्नमेंट के लिए काम भी करते हो, उनको सपोर्टिंग भी करते हो। सब्सिडी इसलिए दे रही है कि किसी किसान भाई, आप तो कर लिया, आपने सेटअप कर लिया, लेकिन आपके कारण 2 लोग सीख सके, इसके लिए मेन बेनिफिट के लिए सब्सिडी प्रोवाइड होती है। ओके हाँ। तो इसमें मान लो कि जैसे ऐसी इसकी लंबी चौड़ी प्रक्रिया है, इसमें क्या किसी का मतलब जनरली हर चीज का दलाल मिल जाता है? हाँ। तो इसमें वो दलाली जैसा सिस्टम है या पूरा ऑनलाइन एक सिस्टम है? देखो ऑनलाइन फ्रॉड चलते हैं, यूट्यूब पे काफी वीडियो आपने देखा होगा, काफी फ्रॉड चल रहा है, लोग दब के पैसा कमा रहे हैं। लेकिन मैं सभी किसान भाइयों को कहना चाहूंगा कि किसी भी मीडिएटर की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन आपके किसी घर में कोई सदस्य पढ़ा लिखा हुआ है तो वो भी कर सकता है, या मित्र पे भी नॉर्मल कर सकता है, पोर्टल पे जाके एनएलएम उदय मित्रा जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, उस एनएलएम मित्रा वेबसाइट पे जाके आप आवेदन कर दीजिए। आपका डायरेक्ट आपका स्टेट एजेंसी अप्रूवल करेगा। अगर किसी भी किसान भाई का फार्म बीच में रह गया तो आप डायरेक्ट अपने राज्य के पशुपालन विभाग में जाइए, वहाँ अधिकारी बैठते हैं, बाकायदा एनएलएम की वेबसाइट पे नंबर भी दिए हुए हैं, मोबाइल नंबर, नाम सब कुछ दिया हुआ है, आप उनसे जाके संपर्क कीजिए, आपको बाकायदा बता देंगे कि आपके डॉक्यूमेंट ये कमी है, आप डॉक्यूमेंट उनको दीजिए, आप पोर्टल पे अपडेट कीजिए, आपका अप्रूवल हो जाएगा। किसी भी मीडिएटर की आवश्यकता नहीं होती है। रही बात फिर वो स्टेट में जैसे बैंक में भेजेगा तो बैंक को आपको खुद को जाना है, आपके खुद के डॉक्यूमेंट लगेंगे तो बैंक से आपको लाइजनिंग करनी पड़ेगी। तो किसी भी मीडिएटर की आवश्यकता नहीं, मतलब बैंक और वो डिस्ट्रिक्ट का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, सॉरी पशुपालन विभाग है, दोनों से आपको लाइजनिंग रखनी है। और पशुपालन विभाग को तो यदि आप सही पशुपालक हो तो उनको तो क्या प्रॉब्लम है? यदि आप कर रहे हो, किसान भाइयों को पशुपालक को कोई रिश्वत वगैरह कुछ भी नहीं देनी होती, बिल्कुल साफ सुथरा काम है, कोई भी मीडिएटर नहीं है। ये जंजाल, क्योंकि आजकल जितनी स्कीम आती है उसमें फिर जंजाल चलता है, दलाल आ जाते हैं। सही बात। तो मैं तो किसान भाइयों को कहूंगा कि सभी दलाल से दूर रहे, क्योंकि किसी भी मीडिएटर की आवश्यकता नहीं होती, ना किसी का रोल है इसमें, मैन किसी का भी रोल नहीं। आप बाकायदा मिलिए, आप जिले के पशुपालन विभाग से मिलिए, जाकर आपको राज्य पशुपालन विभाग से मिलिए। 2 ही लोग है, 2 लोगों से आराम से मिल सकता है, क्यों पैसे दें अपने किसी को फालतू।
तो आप आराम से, किसान भाइयों का आराम से हो सकता है। और सभी किसान भाई को मैं ये कहना चाहूंगा कि आप इस स्कीम का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाए। बहुत भारत सरकार की बहुत अच्छी स्कीम है, 2025-26 तक ये स्कीम चलेगी। अच्छा। हाँ, और आप इस स्कीम के माध्यम से दूसरी स्कीम के साथ से भी जुड़ सकते हो। मुकेश जी ने बहुत ही इलोबरेटिव और बहुत मतलब ग्राउंड लेवल की जानकारी दी, क्या क्या कमियां हैं, कहाँ किसान ध्यान रखें। मुझे जो चीज समझ आई है वो ये है कि आपको मुंह में शक्कर रखनी है, यानी प्यार से बोलना है। आपके बैंक से आपको लाइजनिंग करनी है, जिसमें आपका खाता है उसमें, और इसके साथ में आपके पशुपालन विभाग से आपको लाइजनिंग करनी है। और इन सबसे ऊपर बात यह है कि आपको ट्रेनिंग लेनी है ऑथराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन से, ताकि आपके पास स्किल भी आ जाए, आपको नुकसान भी नहीं हो, उसके बाद में आप इस चीज का फायदा ले सकते हो। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर किसी किसान भाइयों को ज्यादा जानकारी चाहिए जी, तो राज्य अपने जिले का जो पशुपालन विभाग है, वहाँ डिप्टी डायरेक्टर और जॉइंट डायरेक्टर बैठते हैं जी, उनसे जाके आप संपर्क कीजिए, आपको वो बाकायदा सहायता करेंगे। करेक्ट। और अगर कोई ये राजस्थान की हमारे अगर अदर स्टेट की बात करूं तो वहाँ DHO बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट हेड ऑफिसर बोलते हैं। तो उनसे जाके आप संपर्क कीजिए, आपको बाकायदा वो पूरी स्कीम भी बताएंगे और आपको बाकायदा पोर्टल के बारे में जानकारी देंगे और आपकी क्या क्या हेल्प कर सकते हैं वो भी जानकारी दे सकते हैं। तो सभी किसान भाइयों के बिहाफ पे मुकेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत डिटेल में चीजें बताई। इसके अलावा भी यदि आपका कोई प्रश्न हो तो फिर से हम मुकेश जी को तकलीफ देंगे और इनसे फिर से हम जानकारी लेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार, जय हिंद।